हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक कंपटीशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन में स्वागत है। मैं राजेश। इस वीडियो सेशन में इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसको मैंने इंक्लूड किया है। तो इसमें क्या है, टॉप 30 क्वेश्चंस मैंने लिया है और ये पार्ट 2 है। इससे जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें 20 क्वेश्चंस थे, वो पार्ट 1 था। तो इसको करने के बाद जो भी आपके फंडामेंटल्स हैं और जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं एंड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो सेशन में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो भी अगर नेशनल इमरजेंसी से कोई क्वेश्चन आता है या इमरजेंसी प्रोविजन से या प्रेसिडेंट रूल से कोई क्वेश्चन आता है, सो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। सो दोस्तों, सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स क्रैक कंपटीशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति क्या होता है? जो पूछ रहा है कि संघीय प्रकृति मतलब क्या उसमें बदलाव आते हैं, क्या सिचुएशन होती है? समाप्त कर दी जाती है? नहीं। निलंबित कर दी जाती है? नहीं। वैसी ही बनी रहती है? यस, वैसी ही बनी रहती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये गलत है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जो संघीय ढांचा है वो सेम रहता है, एज इट इज रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है जब नेशनल इमरजेंसी लगती है। नेक्स्ट वन इज, 44वें 44 संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। 44 अमेंडमेंट की बात की जा रही है। युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से उत्पन्न परिस्थिति, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। यस, इन परिस्थितियों में देखिए आंतरिक अशांति भी होता है, लेकिन जो 44 अमेंडमेंट जब कह दिया ना, तो 44 अमेंडमेंट में ये जो आंतरिक अशांति था उस वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया 1978 में, और आंतरिक अशांति के स्थान पे जो वर्ड लिखा गया था वो था सशस्त्र विद्रोह। इसीलिए हम ऑप्शन ए को टिक नहीं करेंगे, ऑप्शन बी पे टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सशस्त्र विद्रोह का मेंशन किया गया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और सी में क्या, केवल युद्ध लिखा है या बाह्य आक्रमण, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें सशस्त्र विद्रोह मिसिंग है, और युद्ध, आंतरिक गड़बड़ी या सैनिक उपद्रव ये भी नहीं हो सकता। तो राइट एक्सप्लेनेशन बी है। तो आपको ध्यान रखना इस प्रश्न का जो आंसर है वो बी है। और ये 44 अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट हो जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो उसका क्या आधार है? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो नेशनल इमरजेंसी की बात कर रही है। ठीक है, यानी इसमें जो है राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, सो नेशनल इमरजेंसी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यस, हथियारबंद अगर विद्रोह होता तभी कर सकता है, अगर बाहरी आक्रमण होता है तो भी कर सकता है, युद्ध के आधार पर कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात, देखिए इसमें क्या है कि जो आर्टिकल 352 है ना, ये नेशनल इमरजेंसी से राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। तो की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता? नहीं, ये तो गलत होगा ना। ये संवैधानिक जब मशीनरी विफल हो जाती हो तो राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, ना कि नेशनल इमरजेंसी लगती है। वाह्य आक्रमण? नो। आंतरिक अशांति? नो। तो यही है, युद्ध हो गया, वाह्य आक्रमण हो गया एंड सशस्त्र विद्रोह, ये राइट एक्सप्लेनेशन है। इन परिस्थितियों में जो होता है राष्ट्रीय आपात की हम बात करें, आर्टिकल 352 इन परिस्थितियों में लग जाती है। नेक्स्ट वन इज, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने के लिए मंजूरी देनी चाहिए? ये बोल रहा है जो है दोनों सदन, यानी लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। ठीक है, तो उसका जो परमिशन चाहिए,
तो ये इसका होता है 1 महीना में। 1 महीना में ये परमिशन दे दे कि नहीं भाई नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, राष्ट्रीय जो होता है युद्ध या बाहरी आक्रमण जिसको बोलते हैं, तो आपातकालीन स्थिति की घोषणा करनी, तो जो केंद्रीय कैबिनेट होता है उस पर अपनी बहस होती है, विचार विमर्श होता है। तो इस कंडीशन में 1 महीना पहले आपको ये करना बताना होता है कि हम नेशनल इमरजेंसी लगाने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि ये संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा, पार्लियामेंट के लिए पूछ रहा है कि जो पार्लियामेंट है इसके द्वारा अनुमोदन कितने दिनों के लिए होना चाहिए। तो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, या तो इस प्रश्न का आपको आंसर देना। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो है 1 महीने में। लेट मी यूज द मार्कर। 1 महीने में, वो 1 महीने के अंदर जो पार्लियामेंट होता है उसको अपनी अप्रूवल मंजूरी देनी होती है। ठीक है। तो जो युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ऐसा होता है कि जो आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन, मतलब संसद में बहस होता है और स्वीकृति मिलती है, तो 1 महीने में मिल जानी चाहिए उसके होने से पूर्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन, देखो आ गया ना, प्रेसिडेंट रूल की बात, ठीक है, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है। संवैधानिक तंत्र विफल है, जिसे लाइक सपोज करो सरकार बनाने के लिए 120 सीटों की जरूरत है, किसी ने अपना इस्तीफा दे दिया या किसी और पार्टी में चला गया तो सरकार गिर गई, विश्वास मत नहीं हासिल कर पाई, तो इस कंडीशन में जो होता है इसके लिए आर्टिकल 356 356 में मेंशन की गई है सारे प्रोविजन इसके अंतर्गत। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो प्रेसिडेंट रूल होता है जो राज्य में लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 8, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति भी देखिए हमारे देश में क्या है ना, सर्वे सर्वा नहीं है, तो उसको भी मंजूरी लेनी पड़ती है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है किससे स्वीकृति लेनी पड़ती है। राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, राज्य के विधानसभा अध्यक्ष। नो, राज्य के राज्यपाल से। ये पूछ रहा है कि जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शासन रूल लगता है ये किसके मतलब अनुमोदन, किससे विचार विमर्श करने के बाद लगता है। तो जो राज्य के राज्यपाल होता है उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से, सीधे राष्ट्रपति से, कार्यकारी सरकार से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के, राज्य के राज्यपाल से। तो ये है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य होता है कि राज्य में किसके शासन से हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो गवर्नर होता है, जो राज्य का राज्यपाल होता है वही पूरा देखता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। ये देखिए प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है। ठीक है। जो कि राज्य में, अगर हम बात करेंगे स्टेट्स की नेशनल लेवल पे तो 1 महीने का समय होता है, लेकिन इसमें 2 महीने का समय होता है। 2 महीने के अंदर जो पार्लियामेंट जो होती है इसकी स्वीकृति प्रदान करती है कि नहीं भाई आप यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, क्योंकि इस राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्य उच्च न्यायालय। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको मालूम है राज्य के राज्यपाल ही ये परामर्श देता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है। तो देखिए इसमें पहले अभी धीरे धीरे स्टडी करेंगे। ठीक है। अभी इनिशियल स्टेज में 6 महीने का, इसमें ये भी होता है कि इसको एक मतलब लगेगा केवल 6 महीने की, लेकिन जरूरत पड़े तो मैक्सिमम 3 वर्ष तक जा सकता है। अभी आगे देखेंगे इसमें 1 वर्ष 3 माह, 6 वर्ष, 2 वर्ष है, 3 माह है, तो 6 महीने पर आपको ट्रिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, 12 महीने से अधिक नहीं हो सकता, परंतु अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। देखिए आ गया ना, यस ये बिल्कुल सही बात है कि 1 वर्ष अधिक नहीं हो सकता, मिनिमम जो होता है 6 महीने के लिए लगता है, लेकिन 1 वर्ष अधिक नहीं हो सकता।
अगर परंतु ये अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि कब यह तब हो सकता है। ऑप्शन है कि आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत की गई हो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से प्रार्थना करे कि अवधि बढ़ा दी जाए, चुनाव आयोग। यस, इलेक्शन कमीशन घोषणा करता है कि परिस्थिति चुनाव के योग्य नहीं है, तभी ऐसा हो सकता है। 1 वर्ष से बढ़ा करके 3 वर्ष की जा सकती है। अदरवाइज ये मैक्सिमम जो होता है 6 महीने से शुरुआत होता है, अधिक समय तक लागू नहीं होता। एक बार जब एक बार में लगता है तो 6 महीने की लगता है, फिर अगर मैक्सिमम 1 वर्ष हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन डिफरेंट हो जाए तो ये मैक्सिमम 3 वर्ष तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ये एक्सटेंड होता है, लेकिन मिनिमम लगता है किसके लिए? देखिए, इसमें था किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रारंभिक अवधि 6 महीने के लिए होता है। अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो अधिक समय तक 1 महीने 1 वर्ष के लिए लागू कर दिया जाता है। लेकिन ये 1 वर्ष लागू होता है या 6 महीने के लिए, लेकिन जो होता है ना, जो 3 वर्ष तक ये बढ़ाई जाती है, एक्सटेंड किया जाता है। ये एक अलग प्रोसेस है, उस विचार विमर्श करने के बाद एक्सटेंड किया जाता है। ले लगता है 6 महीने और 1 साल भर इसके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? विधायिका यस, कार्यपालिका यस, न्यायिक यस। न्यायिक जो होता है ना, जो न्याय होता है, जुडिशरी होता है, वो राज्य के पास ही रहता है। तो इसमें क्या होता है कि राज्य में जो जुडिशरी सिस्टम है वो जो होगा वो राज्य के कंट्रोल में होगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर अधिकार हो जाता है, लेकिन जो जुडिशरी सिस्टम है वो स्टेट के पास होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू हो सकता है? तो देखिए 6 महीने के लग सकता है। ठीक है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लग सकता है? तो 6 महीने के लग सकता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, किसी राज्य में, लेट मी यूज द मार्कर, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू है, मतलब मैक्सिमम पूछ रहा है। वो भी मतलब एक ही बार में 3 वर्ष के नहीं लगता, ये एक्सटेंड होता है। इस पर विचार विमर्श करने के बाद ऐसा होता है। तो ये होता है मैक्सिमम 3 वर्ष, आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये कैसे होता है, ये एक ही बार में नहीं लगता, नहीं है ये, मतलब जैसे 6 महीने के लगा, फिर साल भर के लिए लगा, फिर विचार विमर्श करने के बाद उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये मैक्सिमम टाइम, ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल का किसी भी स्टेट में। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन एनी स्टेट्स। 42वां 42nd अमेंडमेंट 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था? ये 12 महीने कर दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में 6 माह की अवधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? 12 महीने कर दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। 42nd अमेंडमेंट 1976 6 माह को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 12 महीने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो ये 20 जून 1951 को इंडिया में प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले लगा था। आगे स्टडी करेंगे किस राज्य में लगा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की प्रथम बार राष्ट्रपति शासन की राज्य में लागू, मतलब किस राज्य में लागू किया गया? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है किस राज्य में लागू किया गया। ठीक है, तो ये पंजाब में लगा था, पेप्स। ठीक है, तो ये पंजाब में फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा था। ठीक, नेक्स्ट वन इज, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो ऑब्वियस सी बात है, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहां आप जानते ही हैं क्या कंडीशन है। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। यस, इंदिरा गांधी के प्रथम शासन, इनके ही टाइम में 2 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, 1971 में, 1975 में, और बहुत सारे राज्य में भी लगी थी। तो इंदिरा गांधी के दूसरे का, मोरारजी नहीं, पूछ क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ रहा है। इंदिरा गांधी के दूसरे कार्यकाल नो, मोरारजी देसाई के शासनकाल नो, नरसिंह राव के शासनकाल में नो। ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक, ये पूछ राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल, तो इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल के समय लगाई गई। अनुच्छेद 356 ऑब्वियस सी बात है, प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है कि व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को पाने में हाथ में ले सकता है? कार्यपालिका की शक्ति ले सकता है, विधायी शक्ति ले सकता है, न्यायपालिका नहीं ले सकता। ठीक है, तो A1 2 3 1 2 2 पूछ रहा है,
अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को पाने में हाथ ले, तो ऑब्वियस बात है 1 और 2 को ले सकता है, थर्ड को नहीं ले सकता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों? जो न्यायिक जो शक्तियां होती है राज्य के पास, जो जुडिशरी सिस्टम है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछ रहा है, तो ये आर्टिकल 360 होता है, जो अभी तक कभी लगा ही नहीं। नेक्स्ट वन इज, अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की जा चुकी है, अभी तक कभी नहीं हुई है। नेक्स्ट फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है जो आर्टिकल 360 में है, अब तक कभी भी नहीं लगाई जा चुकी है। वित्तीय आपात इंडिया में कभी लगा ही नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई? ऑब्वियस सी बात है, जो वित्तीय आपात है इंडिया में अब तक घोषणा नहीं की गई, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वित्तीय आपात स्थिति के दौरान फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात का स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, संसद, राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति, मतलब कहने का मतलब जो होता है ना, वित्तीय जो चीजें होती हैं फाइनेंशियल जो आपातकाल के स्थिति में दोस्तों, इसमें यह है कि वित्तीय जो फाइनेंशियल जो होता है ना आपातकाल में, इसमें क्या होता है कि मतलब कुछ राज्य के जो फाइनेंशियल अधिकार होते हैं वो राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वित्तीय आपात के दौरान फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? मतलब वही बात है, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक, ये है ऑप्शन बी, जो फाइनेंशियल जो वित्त विधेयक है उससे संबंधित। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी के केस में जो कुछ वित्त के अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का। अब 28 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान के अनुच्छेद 360, लेट मी यूज द मार्कर, लेट मी यूज द ग्रीन मार्कर। ये पूछ रहा है कि भारत में संविधान के अनुच्छेद 360 की बात कर रहा है, मतलब फाइनेंशियल जो आपातकालीन व्यवस्था है उससे संबंधित बात कर रहा है कि पहला का स्टेटमेंट जो है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। ठीक है, सो यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो, यदि भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यालय जो कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने या सभी किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है, उपर्युक्त कथन में से कौन सा सही है? देखो ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें ज़्यादा आपको प्रचलन नहीं पढ़ना, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आर्टिकल 360 के बारे में पूछ रहा है। तो यह है कि वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास या 2 महीने की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी, यानी मतलब उससे हटा दिया जाएगा यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उनका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर संसद उसको अलाउ नहीं करता है, ठीक है, तो वो 2 महीने के बाद वैलिड नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, यानी संसद की स्वीकृति जरूरी है 2 महीने से के बाद का एक्सटेंड करने के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस किसी भी राज्य में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपको केवल 1 ए पर टिक करना, ऑप्शन ए पे टिक करना। नेक्स्ट वन इज, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो ऑब्वियस सी बात है, कभी भी नहीं। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? पार्लियामेंट द्वारा जो है, पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 14 दिन, 1 माह, 3 महीने, 6 महीने? ऑब्वियस बात है, इसमें केवल 1 मंथ का टाइम होता है, 1 मंथ होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? ऑब्वियस सी बात है, जो राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। राज्य में आपातकाल के समय
राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रपति के पास रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो दोस्तों, ये रहा कंप्लीट वीडियो। सब्सक्राइब माय चैनल, लेट्स क्रैक कंपटीशन, लाइक्स एंड कमेंट। थैंक यू दोस्तों। सो दोस्तों, once again, subscribe my channel, share, like and comment. Let's crack competition. Thank you once again.